Hello everyone, hope you all are well. This video is very interesting for all of us and must watch to all viewers. ये वीडियो इसके पहले वाले वीडियो का सीक्वेंस है, पार्ट 2 है और इसमें काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिटेल में बताया गया है. लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो फर्स्ट. So for this video 10 smart tips to save the bill while using the AC, ये हमारा टॉपिक है. क्या क्या 10 पॉइंट्स है. क्या आप एसी के साथ फैन भी चला सकते हैं, ये हमारा दूसरा एक टॉपिक रहेगा. और अब हर घर एसी चलेगा. लोग अभी एसी चलाने से ऐसा नहीं डर होगा जो फैन का एसी का बिल ज्यादा आएगा, फैन ही चलाते हैं, इस तरह का चीज नहीं है. मस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीट. ये पूरा पूरा वीडियो आप देखें जिसमें 10 स्मार्ट टिप्स हमने बताने की कोशिश की है. लेट अस स्टार्ट द वन बाय वन. 10 स्मार्ट टिप्स टू सेव द बिल व्हाइल यूजिंग द एसी. इसका जो पहला पॉइंट है, जो 10 में से जो पहला पॉइंट है, द रूम साइज मैटर ऑफ द एसी कैपेसिटी. रिकमेंडेड एसी कैपेसिटी बेस्ड ऑन द रूम साइज. जब हम नया एसी परचेज करते हैं तो नॉर्मली हम ये चीज भूल जाते हैं, जो हम 1 टन का एसी ले या 1.5 टन का एसी ले, चलो भाई जो मन हुआ वो ले लिया. बट ऐसा ना करें, बिकॉज जो एसी का जो टन होता है ना, वो जो एसी का जो रेटिंग होता है ना, वो रूम साइज पर डिपेंड करता है. ब्रॉडली अगर अप टू 100 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो 1 टन का एसी ले. 150 स्क्वायर फीट का अगर एसी रूम साइज है तो 1.5 टन का एसी ले. और 200 एंड अबव की अगर आपको रूम साइज है तो 2 टन की एसी ले. तो ये तो पहला सिलेक्शन है, इस चीज पे भी आप ध्यान दें. दूसरा नंबर 2 पॉइंट जो है इसमें आएगा, चूज द राइट एनर्जी एफिशिएंट स्टार रेटेड एसी. अभी कभी हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने बताया जाए 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग. तो इस तरह का रेटिंग का सिलेक्शन कैसे करना ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. एसी इन्वर्टर एसी 3 स्टार रेटिंग आपको 40% बिजली बिल बचा सकता है. एंड जो 5 स्टार रेटिंग है वो 50% एनर्जी सेविंग आपको बचा सकता है. बट हमें यूज क्या क्या करना चाहिए. एक्चुअली हमारी यूजेज कितने आवर्स का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 3 स्टार एंड 5 स्टार में जाना. अगर लेटर से हमारी यूजेज 6 to 8 आवर्स है तो आप बेटर टू गो फॉर दिस 3 स्टार रेटिंग. एंड अगर आपको 16 से 18 घंटे की अगर आपको यूजेज है देन यू कैन गो फॉर द 5 स्टार रेटिंग. बिकॉज इसमें एक रीजन है, जो अगर आपकी जो एक्चुअली जो 3 स्टार एंड 5 स्टार की जो 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 प्राइस डिफरेंस है वो 10,000 एंड अबव है. और नॉर्मली अगर हम बात करेंगे 3 स्टार एंड 5 स्टार की रेटिंग है, रेटिंग में सेम टन ऑफ दिस द एसी का जो रेटिंग रहेगा, अगर उसकी बात करेंगे तो 1500 से 2000 रुपया तक का आपको ईयरली आपको डिफरेंस आएगा. सो आई थिंक फॉर द लेस यूजेज, अगर 6 से 8 घंटा है तो आप 3 स्टार रेटिंग में जाए. अदरवाइज अगर यूजेज आपका ज्यादा है तो 5 स्टार रेटिंग में जाए. बिकॉज 10,000 में एक टाइम यूज करूंगा, अगर मेरा ईयरली सेविंग 1,500 से 2,000 है, सो बेटर टू गो फॉर द 3 स्टार ओनली अगर आपका यूजेज अगर कम है. तो दिस इज नंबर 2. नंबर 3 की अगर मैं बात करूंगा, इंस्टॉलेशन एंड द सर्विस योर एसी रेगुलरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसी पे लोड कम पड़े और एसी जो है ना स्मूथ चले, स्मूथ कूलिंग है, और कंप्रेसर पे लोड कम पड़े और ये हार्ड नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट वन वी रिक्वायर द कंप्रेसर ऑलवेज शुड फ्री, ये हमेशा फ्री होना चाहिए. एंड द रन फॉर द लोअर टाइम फॉर मोर कूलिंग एंड द मोर इफिशिएंसी. सो इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन विल मेक योर एसी हार्ड एंड वहां से भी बिल आपको ज्यादा आ सकता है. नॉर्मली जब इंस्टॉलेशन करते हैं, जो जो आउटडोर यूनिट होता है एंड इंडोर यूनिट का जो बीच का जो जो पाइप होता है वो नॉर्मली बहुत सारे बैंड होके गुजरता है. बट नहीं, ऐसा करने से भी आपकी एनर्जी बिल ज्यादा आएगा. सो आप एक स्टेट बैंड करें, जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, एक सिंगल बैंड करें जहाँ पे आपको स्टेट कूलिंग हो जाएगा, फ्रॉम द कनेक्शन हो जाएगा फ्रॉम द आउटडोर टू द इंडोर आपका कनेक्शन. एंड द प्रॉपर सर्विस मेंटेन करें. आपका जो एयर ब्लोअर है या ये जो फिल्टर है इसको रेगुलरली साफ करें और इसको आप सर्विस के थ्रू इसको मेंटेन करें. देन अगेन आपकी एसी पे लोड कम पड़ेगा एंड देन बिजली बिल आपको बहुत ही कम आएगी. सो नंबर 3. नंबर 4 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूज द राइट टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली हम आते ही 18 डिग्री टेम्परेचर पे हम स्टार्ट कर देते हैं एसी को चलाना. पैसा मत करें, बिकॉज जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट जो BEE जो बोलता है, जो एवरी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो आप 6% इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको सेव होता है. सो ऑलवेज स्टार्ट दिस द 24 to 25 डिग्री टेम्परेचर रिमोट से अगर सेट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करें, ना कि आप 18 से स्टार्ट करें. इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक, एवरेज और सेट टेम्परेचर लेटेस्ट से आपको 34 to 38 डिग्री टेम्परेचर है. एंड बॉडी का टेम्परेचर आप लोग सब जानते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर ब्रॉडली 36 to 37 डिग्री टेम्परेचर होता है. सो एनी टेम्परेचर विच इज लोअर देन द 36 to 37 डिग्री टेम्परेचर इज नेचुरली कूल फॉर अस, ये आपको ठंडा ही देगा. सो
not required to start this initial temperature of the 18 degree centigrade. So always use करें इसको 24 से 25 डिग्री, then you can save energy lot. इसकी कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन की हम बात करते हैं. एक कैलकुलेशन पावर सेविंग व्हाइल द मेंटेनिंग द टेम्परेचर. देखिए बहुत सिंपल है. अभी मैंने बताया जो क्यों 18 डिग्री पे नहीं करना चाहिए, क्यों हमको 25 से 26 डिग्री पे करना चाहिए. बहुत सिंपल है आपकी पावर सेविंग बचाने के लिए. सो दैट इज पावर सेविंग, परसेंटेज ऑफ द पावर सेविंग इज न्यू टेम्परेचर माइनस ओल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय आउटसाइड टेम्परेचर माइनस ओल्ड टेम्परेचर. ओल्ड टेम्परेचर लेटेस्ट से आपका 18 डिग्री पे आपका अपना चॉइस का टेम्परेचर है जो 18 डिग्री है. सो लेटेस्ट से अभी न्यू टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री हमने रखा फॉर सेविंग ऑफ द बिल. 25 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 18, ये 31% इलेक्ट्रिसिटी आप बिल आप सेव कर सकते हैं. इसी का 25 डिग्री टेम्परेचर जो हमने बोला इसको 27 डिग्री से अपन स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो सेम फार्मूला से 31% से लेकर 41% आपकी सेव हो जाएगी. मतलब 10%, 25 से लेकर 27 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो ये 10% की आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका सेव होगा. सो ऑलवेज स्टार्ट दिस द एसी through the remote of let us say of the 24 to 25 degree, not below than that, because इससे कंप्रेसर पे प्रेशर आता है एंड कंप्रेसर आपको फुल लोड पे चलने के कारण आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आएगा. सो ऑलवेज मेंटेन, सो एवरी डिग्री ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाय द एनर्जी सेविंग ऑफ द 5 to 6%. सो लेट अस से द नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा जो 5 पॉइंट्स है, दैट इज फैन एंड एसी रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन. अभी फैन के साथ हमको एसी भी चलाना चाहिए, डिफरेंटली चलाना चाहिए, बट एसी चलाने से पहले हमको फैन चला लेना चाहिए ताकि जो हर एक कॉर्नर का जो हवा है वो आपको जो गर्म हवा वो बाहर एग्जॉस्ट हो जाए एंड देन आप एसी उसके बाद स्टार्ट करें. सो एसी कभी भी स्टार्ट करते हैं तो आप फैन का स्पीड स्लो रखें, फैन का स्पीड स्लो रखें एंड देन एसी आप 24 to 25 डिग्री चलाएं. इट विल बी ऑल्सो द सेव द एनर्जी, बिकॉज फॉर इफेक्टिव कूलिंग and a smart fan on driving away hot air in your room temperature and then switching on the AC. ऑलवेज कभी भी आप टॉप फ्लोर पे अगर कोई भी है तो टॉप फ्लोर पे आप अवॉइड करें फैन चलाना, बिकॉज स्पेशली डे टाइम में, बिकॉज जब भी डे टाइम की बात होती है तो जो गर्म हवा जो होता है टॉप फ्लोर पे वो गर्म हवा टॉप से नीचे आता है, तो आपको कभी भी वो टेम्परेचर आपको नहीं मिलेगा जो टेम्परेचर आप चाहते हैं. देन जो कंप्रेसर पे है बहुत ज्यादा ये आएगा दैट वो कंटिन्यूस आपको ज्यादा टाइम लगेगा फॉर द कूलिंग के लिए एंड आपकी बिजली से ज्यादा बढ़ेगी. सो दिस इज नंबर 5. जो नंबर 6 है, कीप द आउटडोर यूनिट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. जो आप देख रहे हैं ये हमेशा इसको ढक के रखें ताकि वो टेम्परेचर से आपको जो आपका डायरेक्ट सनलाइट से वो ढका रहे एंड ट्राई नॉट टू ब्लॉक द एयर फ्लो ऑफ द आउटडोर यूनिट. ये आप मेंटेन करें, इससे भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बच सकती है. टर्न ऑफ द पावर बटन व्हेन द एसी नॉट यूज. नॉर्मली हम एसी को रिमोट से ऑन एंड ऑफ करते हैं, बट ऐसा नहीं करें. जब भी आपको एसी का यूज आप नहीं करते हैं देन उसके पावर के साथ जो जहाँ पे स्विचिंग ऑन एंड ऑफ का जो डिवाइस है वहां से आप उसको ऑन एंड ऑफ करें. दिस इज नंबर 7. नंबर 8, मस्ट यूज टाइम टू अवॉइड ओवर यूजिंग. मतलब टाइमर हम अगर यूज करते हैं उसे हम सेट भी कर सकते हैं, हमको 3 घंटा चलाना है या 4 घंटा चलाना है. दैट ऑल्सो यू कैन सेव द एनर्जी एंड द रिमोट सेट ऑन द पावर सेविंग मोड और स्लीप मोड और द कूल मोड. ये अलग अलग रिमोट में अलग अलग तरह का सेटिंग आता है. सो यू मेंटेन दिस पावर सेविंग मोड आइदर और स्लीप मोड और कूल मोड. दैट ऑल्सो यू कैन सेव द एनर्जी. दिस इज नंबर 8. नंबर 9, इंश्योर ए लॉक एवरी डोर. मतलब जो जहाँ पे रूम में एसी चल रही है वो इंश्योर करें जो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली दरवाजा ऑन एंड ऑफ नहीं हो एंड देन इंश्योर करें जो काफी ये जो हर एक जो दरवाजा है वो दैट मस्ट बी इंसुलेटेड एंड इंश्योर ए लॉक एवरी डोर एंड विंडो कीप अवे. जो अगर आप एसी के उस रूम के अंदर में फ्रिज रखे रहते हैं दैट ऑल्सो यू कैन अवॉइड इट. वहाँ पे फ्रिज नहीं रखें, उससे भी आपको टेम्परेचर पे आपको फर्क गिरेगा एंड कूलिंग होने में टाइम लगेगा. नो लाइट इन द एसी रूम. अगर हो सके तो लाइट को बंद रखें एंड रिक्वायर्ड लाइट देन यूज द एलईडी लाइट. अदरवाइज देयर इज नो सेंस टू यूज दिस द लाइट ऑल्सो, बिकॉज वहां से भी अगेन आपको कूलिंग होने में ज्यादा टाइम लगेगा. सो दिस इज नंबर 9. नंबर 10 टू बेसिकली अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट. डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज यहाँ पे कभी भी विंडो 2-3 विंडो अगर एक रूम में रहता है तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है तो वहाँ पे भी आपको ज्यादा आपको एसी को काम करना पड़ेगा, कंप्रेसर को काम करना पड़ेगा, वहाँ पे बिजली बिल आपका ज्यादा आएगा. सो अवॉइड direct sunlight and use cotton पर्दा and insulate the room
एंड ऑल्सो द मेटल पार्ट जैसे आयरन रॉड अगर उस रूम में है, एसी वाला रूम है, दैट ऑल्सो कीप अवे फ्रॉम दिस एसी रूम. सो होप आई थिंक यू एंजॉय दिस वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच.